बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दों को अज़ाए रईसा या वाइटल ऑर्गन्स भी कहते हैं। गुर्दों का सबसे अहम काम खून में से जहरीले मादों को फिल्टर करके पेशाब के रास्ते जिस्म से बाहर निकालने का होता है। गुर्दे पेट की पिछली जानिब, पसलियों के नीचे और रीढ़ की हड्डी के दोनों जानिब वाक़या होता है। गुर्दों का बुनियादी काम तो जिस्म से जहरीले मादों को बाहर निकालने का होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये आधा दर्जन दूसरे अहम काम भी अंजाम देते हैं। मसलन खून में मौजूद आरबीसीज की पैदाइश में भी गुर्दों का काम बहुत अहम होता है। इसके अलावा बहुत से अहम विटामिन भी गुर्दों में ही तैयार होते हैं। गुर्दे कुछ ऐसे अहम हार्मोन भी तैयार करते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को एतदाल पर रखते हैं। गुर्दे जिस्म में कैल्शियम और पोटाशियम में तवाजुन भी बरकरार रखते हैं। गुर्दे दिन भर में तकरीबन 200 लीटर खून की सफाई करते हैं और खून में मौजूद जहरीले मादों को पेशाब के जरिए से जिस्म से बाहर खारिज करते हैं और 24 घंटे ये अमल जारी रहता है। अब इतना ज्यादा काम करने वाले ऑर्गन पर कितना दबाव रहता होगा। इतना ज्यादा काम करने वाले ऑर्गन का हमें भी कुछ तो ख्याल रखना चाहिए ताकि ये उज़्व हमेशा अपना काम पूरी तनदही के साथ अंजाम देता रहे। तो आज के व्लॉग में हम कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिनको इस्तेमाल करके हम अपने गुर्दों को सेहतमंद रख सकते हैं, और इन चीज़ों और आदात की भी बात करेंगे जिनकी वजह से गुर्दों पर गैर ज़रूरी दबाव पड़ता है। तो पहले बात करते हैं वो गलत ग़िज़ाएं और आदात जो हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दर्द दूर करने वाली दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल गुर्दों की सेहत के लिए सख्त नुकसान का बाइस बनता है, इसलिए इनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। याद रहे कि दर्द दूर करने वाली दवाएं जैसे एस्प्रिन, ब्रोफिन वगैरह का कभी कभार इस्तेमाल तो मसला पैदा नहीं करता, लेकिन इनका बकसरत इस्तेमाल गुर्दों को खराब करने का एक बड़ा सबब है। नमक का ज्यादा इस्तेमाल भी गुर्दों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसके अलावा कम पानी पीना और कम सोना भी गुर्दों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब करता है। बहुत देर तक बैठे रहने और चलने फिरने से परहेज भी गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा चीनी, गोश्तखोरी और प्रोसेस फूड का इस्तेमाल और तंबाकू नोशी भी गुर्दों की सेहत के लिए नुकसानदेह चीजें हैं। याद रहे, प्रोसेस फूड हर उस खाने को कहते हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार होकर हमारे खाने के लिए पहुंचता है। अब कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बात करते हैं जो माहिरीन के मुताबिक गुर्दों की सेहत के लिए जरूरी है। जैसे सेब में मौजूद होता है पेक्टिन। पेक्टिन सॉल्युबल फाइबर की एक किस्म है जो ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज को एतदाल पर रखती है, और हम सब ये जानते हैं कि खून में बढ़ी हुई शक्कर और हाई ब्लड प्रेशर गुर्दे फेल होने का एक बड़ा सबब, और इसके लिए जरूरी है कि सेब को अच्छी तरह धोकर छिलके के साथ खाना चाहिए। इस तरह से सेब में मौजूद फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मिकदार हासिल होती है। पेक्टिन के अलावा सेब में मौजूद होता है क्यूरसेटिन नामी एंटीऑक्सीडेंट, जो न सिर्फ गुर्दों को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, बल्कि ये हमारे दिमागी खलियों की भी हिफाजत करता है। क्यूरसेटिन सेब के अलावा प्याज में भी पाया जाता है, जिस पर मेरी एक छोटी सी वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आई बटन में ऊपर मौजूद है। दूसरे नंबर पर जो ग़िज़ा आती है वो है मछली का गोश्त, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। ओमेगा 3 के अहम कामों में हमारे दिमागी खलियों की हिफाजत, गैर मामूली नब्ज की रफ्तार को मामूल पर रखना और खून में चर्बी यानी ट्राइग्लिसराइड्स को कम सतह पर रखना है। मछली के अलावा ओमेगा 3 कैनोला ऑयल और अलसी के बीजों, जिन्हें फ्लेक्स सीड भी कहा जाता है, पाया जाता है। अगर मछली मयसर ना हो तो मछली के तेल के कैप्सूल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी भी एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर ग़िज़ा है, जिसमें शुगर कम होती है, इसलिए गुर्दों की सेहत के लिए इसका इस्तेमाल फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर गुर्दों की कोई बीमारी लाहक नहीं है तो पालक, शकरकंदी और केल नामी सब्जी भी गुर्दों की सेहत के लिए फायदेमंद साबित होती है। पालक में होता है बहुत सारा विटामिन सी, ए, के, फोलेट और बीटा कैरोटीन, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर हमें सेहतमंद रखता है। शकरकंदी को अगर विटामिन ए का खजाना कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि सिर्फ 25 से 30 ग्राम शकरकंदी का इस्तेमाल करने से सारे दिन की जरूरत के लिए विटामिन ए दस्तयाब हो जाता है। केल एक पत्तों वाली सब्जी है जिसे पकाकर या कच्ची हालत में भी खाया जा सकता है, और केल को माहिरीन सुपर फूड भी कहते हैं। केल का आमतौर पर बाजार में मिलना तो मुश्किल है, लेकिन इसे आप सर्दियां शुरू होने से पहले यानी सितंबर और अक्टूबर में अपने घर में गमलों में आसानी से लगा सकते हैं। इसके बीज आसानी से किसी सीड स्टोर से खरीदे जा सकते हैं या स्काई सीड से ऑनलाइन मंगवाए जा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि केल को लगाने का मुकम्मल तरीका किसी वीडियो में शेयर कर दूं। लहसुन भी अपनी एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात की वजह से गुर्दों के काम में मुआवनत करता है, और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात गुर्दों में होने वाली सोजिश से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती। एक और अहम बात, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कुछ वक्त हल्की वर्जिश और वॉक के लिए जरूर निकालें, और अगर आपकी मसरूफियत इसकी इजाजत ना देती हो
तो रेडियो ट्रेसियो नाम की जापानी वर्जिश जो कि सिर्फ 4 मिनट में मुकम्मल हो जाती है, इस पर जरूर अमल करें। यह आपको YouTube पर आसानी से मिल जाएगी। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद जरूर मिलेगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।